हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा आपकी परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। ये तिथियां आपकी 16 फरवरी से लेकर के 12 मार्च के मध्य हैं। तो निश्चित ही आपके पास बहुत निश्चित समय है। उस निश्चित समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। उन बेहतर तैयारी में गणित विषय को लेकर के जो भी आपके पास समस्याएं हैं, संशय है, इसमें जो डर है, उस डर को निश्चित रूप से खत्म करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए मददगार हो सकता है। तो अपनी गणित की समस्याओं को लेकर के है ना, इस यूट्यूब चैनल पर लगातार विजिट करते रहें और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दें, अच्छे स्कोर करने के उद्देश्य से। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 12 कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले की क्लासों में हमने चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.2 की तरफ, जिसमें आपको मुख्य रूप से माध्यिका, बहुलक और माध्य के बारे में पढ़ना है। माध्य हमने आपको पढ़ा दिया। इसमें आपको हमने तीनों विधियां बताती थी। एक प्रत्यक्ष विधि बताई थी, है ना, कल्पित माध्य विधि भी बता दी आपने, और उसके बाद हमने आपको पद विचलन या पग विचलन या स्टेप डेरिवेशन मेथड कहते हैं, इन तीनों विधियों से हमने आपको समांतर माध्य निकालना सिखाया है। आइए बढ़ते हैं अब आगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से है। आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। बेटा, क्वेश्चन लिख पाना हमारे लिए थोड़ा आसान नहीं होगा अभी। करा निम्नलिखित तालिका अस्पताल में एक विशेष वर्ष के में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमें दो चीजें पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है और माध्य पूछ रहा है। बहुलक का सूत्र हमने आपको बता रखा है, फिर भी हम लिख देते हैं। ये L प्लस हमारे पास चलता है n/2 माइनस का F1, है ना, बटे में सूत्र देखिए किस फॉर्मेट में बताया था हमने आपको, उसी फॉर्मेट में बताते हैं। ये F1 करके बताया हुआ है ना, F1 माइनस का F0 टू F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इनटू में H, कुछ इस तरीके से बताया होगा बेटा, है ना। इसी पे आधारित देखिए पढ़ते हैं। हमारे पास डायरेक्ट टेबल बनाते हैं। आयु, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आयु हमारे पास है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। फिर है रोगियों की संख्या, जिसे हम लोग F कहते हैं। देखिए रोगियों की संख्या क्या है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है, यहां से सिग्मा FI निकालते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। 5, 4, 9, 1, 10, 3, 13, 13,
13 14 6 20 20 के 0 वहां से लगे 2 2 2 4 2 6 2 8 80 आ जाएगा। अब यहां से क्या निकालते हैं, x निकालते हैं। देखिए 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 20 बटे में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है ना, अंतर देख लेते हैं कितने का बेटा 10 का है तो कितना आ जाना चाहिए 20। फिर भी देख लेते हैं 2 1 3 1 4 40, 40 का मतलब कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। बात अपनी समझ में आई क्या? ठीक है ना। दो चीजें पूछ रहा है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है बहुलक। तो बहुलक के लिए हालांकि हमें एक्स आई की जरूरत है नहीं, है ना, तो पहले आपको बहुलक निकालना सिखाते हैं हम, उसके बाद की बात करते हैं। ये टेबल बाद में बना लेंगे। देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है बेटा, ये है ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, यही हमारे पास बहुलक वर्ग होता है। क्या होता है ये बहुलक वर्ग, क्या होता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग में ध्यान दीजिएगा ये L बराबर हमारे पास कितनी होती है, निम्न सीमा होती है कि नहीं होती है। फिर हमने आपको F1 बता रखा था, है ना, F1 का मतलब क्या, F0 का मतलब क्या, उससे ऊपर वाली एक कम, है ना। ध्यान दीजिएगा F0 बराबर कितना हो जाएगा 21, जबकि F1 बराबर कितना हो जाएगा 23 और F2 बराबर कितना हो जाएगा 14। आप सूत्र में ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता 23, F0 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता मतलब 21, F2 का मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता मतलब 14, और क्या बचा हमारे पास H, इन दोनों के बीच का अंतर। तो बहुलक अब आप सब लगाएंगे तो बहुलक बराबर सूत्र क्या लगाएंगे, F1 माइनस का F0, है ना, बटे में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H। तो L की जगह पे कितना रखेंगे बेटा, L की जगह पे है हमारे पास 35 प्लस F1 की जगह पे कितना है बेटा 23 माइनस का 21 बटे में 2 गुणे में F1 की जगह पे 23 माइनस F0 हमारे पास 21 और माइनस का F2 हमारे पास कितना है बेटा 14। 35 प्लस 23 से 21 घटाओ कितना बचेगा 2 बटे में 23 दूना कितना हो जाएगा 46 माइनस का 4 और 1 5 2 और 1 3 कितना 35, गुणे में H की जगह पे कितना रखेंगे 10 रखेंगे। 35 प्लस 2 बटे में ध्यान दीजिएगा कितना बचेगा 11 बचेगा, है ना, कितना बचेगा बेटा 11 बचेगा, तो ये 11 गुणे में कितना 10। थोड़ा और हल करते हैं, देखिएगा 35 प्लस 20 बटे में कितना हो जाएगा 11, 35 11 से भाग करेंगे 11 एक अन्नम 11, 20 को भाग करेंगे 11 से, 11 एक अन्नम 11 कितना बचेगा 9, दशमलव लगाएंगे 90, 11 अठे 88 कितना बचेगा 2 0, फिर से 11 का अन्नम 11, तो 1.81 जोड़ देना है कितना आ जाएगा 36.81। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा बहुलक। एक प्रश्न आ गया। अब आपके पास पूछ क्या रहा है बेटा, इसकी माध्य पूछा, तो माध्य के लिए देखिए, हालांकि आप एक में टेबल बना सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग बनाई अभी आपको समझाने के लिए, उसके बाद हम आगे चल के क्या करेंगे एक ही टेबल बनाएंगे। देखिए आयु हमारे पास है 5 से 15, फिर हमारे पास कितना है 15 से कितना है बेटा 25, फिर कितना है 25 से 35 है, फिर कितना है 35 से 45 है, फिर 45 से कितना है 55 है, फिर 55 से कितना है 65 है। ये हमारे पास बारंबारता कितनी दे रखी है 6 है, फिर 11 है, फिर कितनी है बेटा 21 है, फिर कितनी है 23 है, फिर कितनी है 14 है, और फिर कितनी है 5।
अब वर्ग अंतराल xi निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, फिर कितना आ जाएगा 20, फिर कितना आ जाएगा 30, फिर कितना 40, फिर कितना 50, फिर कितना 60। ये जोड़ देंगे आप तो कितना आ जाएगा 80 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि इसके गुणा करोगे थोड़ा लंबा जाएगा तो हम कल्पित माध्य से लगा देते हैं। माना a बराबर में हम 40 मान लेते हैं बेटा, है ना, या 30 मान लीजिए, जो आसान लगे 30 मान लीजिए a बराबर। चलिए a बराबर हमने 30 मान लिया तो हमें क्या चाहिए होगा, di चाहिए होगा। di बराबर क्या है बेटा, xi माइनस का a। तो देखिए जरा 10 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20, माइनस का 20, यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 10, जीरो आ जाएगा, ये कितना बचेगा 10 बचेगा, ये कितना बचेगा 20 बचेगा, ये कितना बचेगा 30 बचेगा। अब क्या कर दीजिए, fi इंटू में di कर दीजिए। देखिए जरा 6 की गुणा माइनस 20 की करेंगे, 6 दूनी 12 माइनस का 120, ठीक है ना। 11 से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 110, जीरो करेंगे जीरो आ जाएगा, 23 से करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 14 दूनी 28 280 और 5 तिया 15 150। अब जोड़ घटा लेते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, 2 और 1 3 1 1 2, ये दोनों मिला के हुए 230, ये और ये काम खत्म। अब इनको जोड़ दीजिए, सिग्मा fi di बराबर में देखिए कितना आता है, जीरो का जीरो रहेगा, 8 5 13 के 3 लगेगा, हासिल लगेगा 1 2 1 3 और कितना हो जाएगा 430। अब माध्य x बराबर आप निकालोगे तो क्या होगा, a प्लस सिग्मा fi di बटे में क्या हो जाएगा सिग्मा fi। तो a की जगह पे कितना रखेंगे 30 प्लस कितना हो जाएगा 430 बटे में fi कितना है बेटा 80, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 30 प्लस 8 5 40, है ना, 0.30, तो 8 त्रिक 24, है ना, 8 चौको 32 ज्यादा हो जाएगा, 24 कितना बचा 6 60 हो जाएगा, 8 सते 56, इतने छोड़ देते हैं, ये कितना आ जाएगा 35.37। अब देखिए इनकी तुलनात्मक अध्ययन पूछ रहा है आपसे, बहुलक आया हमारे पास 36.81 और ये कितना आया 35.37, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तुलनात्मक अध्ययन में लिखेंगे मरीजों में अधिकतम आयु, अस्पताल में भर्ती मरीजों की अधिकतम आयु कितनी हो जाएगी 36.80, जबकि सबसे ज्यादा, है ना, भर्ती होने वाले आयु बराबर कितना 35.37। नहीं समझ पाए भाई, माध्य हमें क्या बता रहा है, माध्य बता रहा है कि औसत उम्र उनकी कितनी होगी अधिकतम, जबकि बहुलक हमें क्या बता रहा है, बहुलक बताता है कि उनकी संख्या अधिकतम कितनी है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास अधिकतम वायु वर्ग की संख्या कितनी है यहां पर, मरीजों की अधिकतम आयु कितनी होगी, बहुलक, है ना,
सबसे ज्यादा आयु वर्ग के, है ना, सबसे ज्यादा आयु वर्ग के जो भर्ती हो रहे हैं वो हो रहे हैं 35-10, कुछ गलत हुआ है बच्चा। अस्पताल में भर्ती मरीजों की अधिकतम आयु, ठीक है, अधिकतम आयु के जो मरीज भर्ती हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 3681, जबकि उनकी औसत आयु, यहाँ पे औसत आयु लिखना था ना, जबकि भर्ती होने वाले भर्ती मरीजों की औसत आयु बराबर कितनी है बेटा, 35.37। ये आपका क्या हो गया, बहुत आसान है, आसान समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, फिर या लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरीके का है। करा निम्नलिखित आंकड़े 2225 विद्युत उपकरणों की प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूची इस प्रकार है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। देखिए जीवन काल, क्वेश्चन नंबर 2। जीवन काल हमारे पास है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए बारंबारता दे रखी है। बारंबारता है हमारे पास 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ठीक है, बहुलक के लिए बस इतने की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत है नहीं। सबसे देखिए अधिकतम बारंबारता कहां है बेटा, ये है, अंडर मार्क कर लीजिए, पेंसिल की सहायता से कर सकते हो बेटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग हो जाएगा तो L बराबर कितना हो जाएगा 60, और यहां से F1 बराबर कितना हो जाएगा 61, जबकि F0 बराबर कितना हो जाएगा 52, और F2 बराबर कितना हो जाएगा 38, और H बराबर कितने का अंतर है बेटा 20 का। सूत्र तक लीजिए, बहुलक बराबर L प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास F1 माइनस का F0, 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2। L की जगह पे कितना बेटा 60, प्लस F1 की जगह पे 61, माइनस F0 की जगह पे 52, बटे में 2F1, 2 इंटू में कितना 61, माइनस F0 की जगह पे कितना 52, माइनस का कितना F2 बोले तो 38, इंटू में H की जगह पे कितना हो जाएगा 20। हल करते हैं बेटा से, 60 प्लस 61 से 52 घटा दीजिए तो 7 में कितना बचेगा बेटा 8 बचेगा, 52 8 में 9, 9 बटे में 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 122, माइनस का 8, 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 3 8 9, 90, इंटू में कितना बेटा 20। बात समझ पा रहे कि नहीं। 60 प्लस 9 बटे में 9 घटाओगे कितना बचेगा 32, गुणे में कितना बेटा 20। 60 प्लस ये हो जाएगा 9 गुणे में 20 बटे में कितना 32, ये 10 बार, 2 से काटेंगे इसे 16 बार, तो 60 प्लस का कितना हो जाएगा 90 बटे में 16। हालांकि 2 से और कट जाएगा, डायरेक्ट 16 से भाग दे देते हैं बेटा इसको। देखिएगा 16 से भाग देते हैं कितने के 90 को, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 पच्चे 85, 16 पच्चे 85, कितना बचेगा 5, 10 मिनट लगाएंगे 0, 50 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16 3 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 16 एकम 16, 4 बचेगा 40, है ना।
85, 5 16 बचे 80 होता है, सॉरी बेटा गलती हुई। 16 बचे कितना 80 बचेगा कितना, एक 0 दशमलव लगाएंगे 100 हो जाएगा, और 16 छक्का 96 कितना बचेगा 4 40, तो फिर कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 ही जा पाएगा। 16 दूनी कितना 32, 8 बजेगा 80 और 16 बचे 80, कुछ इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा 60 प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.625, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 65.625, है ना। पूछा क्या है आपसे, कह रहा बहुलक जीवन काल, लिख देते यही बहुलक है। बहुलक जीवन काल बराबर में कितना बेटा 65.625, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है इसमें, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों में किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय की गणना कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब इन दोनों की टेबल हम एक साथ बनाएंगे। देखिए हमारे पास व्यय दे रखा है, व्यय हमारे पास है सबसे पहले बेटा 1000 से लेकर के 1500 तक, फिर हमारे पास है 1500 से 2000, 2000 से लेकर के 2500, 2500 से लेकर 25,000 से लेकर के 2500 में 25,000, 25,000 से लेकर के 3000, फिर 3000 से लेकर के 3500 तक, ठीक है ना। फिर 3500 से लेकर के 4000 तक, 4000 से लेकर के 4500 तक, 4500 से लेकर के 5000। उसके बाद परिवारों की संख्या दे रखी है ना, मतलब एफ दे रखा, डायरेक्ट लिखते हैं। कितना है पहले 24, 40, 33, 28, 30, 44, 48, 24, 40, 33, 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 22 हो जाएगा, 22, और 22 के बाद में 16, 16 के बाद में 7। सिग्मा एफ आई बराबर जोड़ देते हैं भाई इनको, तो क्योंकि 200 कहा था उन्होंने तो 200 ही होगा। माध्यमान निकालते हैं जिसे एक्स आई कहा जाता है। 1000, 1000, 2000, 2500, 2500 बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,250। बात समझ में आई क्या। और कितने का अंतर है बेटा 500 का है, तो 500 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17,250। 17 में 5 जोड़ देंगे, 7 5 12, 22, तो 22,250 हो जाएगा। 22 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो 27,250 हो जाएगा। 7 में 5 फिर से जोड़ देंगे तो
कितना हो जाएगा 32,250 हो जाएगा, ठीक है ना। 32 पे 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा 37,250 हो जाएगा। 7 5 12 कितना हो जाएगा 42,250 हो जाएगा। 42 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47। ठीक, कुछ इस तरीके से। साथ में देखिए अभी और भी करते चलते हैं। अब यहां पर हम लोग DI निकालते हैं XI माइनस का AI से। देखिए A बराबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना, ये मान लेते हैं बेटा, है ना। 1 2 3 4 1 2 3, है ना। 32,250 को मान लेते हैं। कम हो रहा हो तो ऊपर वाले को मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 27,250 मान लें। A बराबर कितना हो जाएगा 27,250, ध्यान दीजिएगा। घटाते हैं जरा, इससे ना निकाल के UI से निकालते हैं बेटा, UI से ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना। देखिए जरा UI का मतलब क्या है बेटा, XI माइनस का A बटे में क्या कर देंगे H कर देंगे, थोड़ी गणना लंबी जाएगी। तो ये होगा हमारे पास 12,250 माइनस का 27,250 और बटे में कितना हो जाएगा H का मतलब यहां से कितना है बेटा 500। देखिए कितना आता है, घटाते हैं जरा, 1500 आना चाहिए, है ना। देखिए जरा 27,250 बटे में कितना है 12,250, ये तो हो गया कितना 000, यहां से कितना बचेगा 5 1 15,000 बचेगा। 15,500 को ऐसा काटेंगे 3 और 2 0, 30 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, अंतर हमारे पास 200 को 250 300 आएगा। 1 मिनट रुक के देखते हैं। अरे ध्यान दीजिए, ये कुछ गलतियां हैं, देख लेते हैं कितना है ये। 1000 में जोड़ा हमने कितना बेटा 1500, कितना हो जाएगा 2500 बटे में 2 करेंगे तो 1250 आएगा, 12,250। ये गलती है, ये सही करते हैं सारे के सारे, है ना। ये सारे गलत हैं बेटा यहां पर। ये सब क्या आएगा बेटा 50 आएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1250 माइनस का 2750, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा बेटा, समझ गए ना। इसी तरीके से सबके लिए करेंगे बेटा। नेक्स्ट वाला जो नंबर आएगा कितना हो जाएगा ये वाला जब हल करेंगे तो बेटा माइनस का 2 आ जाएगा, नीचे वाला ये हल करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। चूंकि 2750 बराबर में क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा ये बराबर में 2 आ जाएगा, ये बराबर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये बराबर में कितना आ जाएगा 4, ये बराबर में कितना 5। शंका हो तो कर लेते हैं। देखिए भाई ये हम करेंगे बेटा 1250 माइनस का कितना 4750 और बटे में कितना बेटा 500। देखिए 4550 अपान में कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा, डबल 0 बचेगा, कितना बचेगा 5, है ना। और यहां से कितना बचेगा 3, 5 से काटेंगे तो 5 सते, गड़बड़ी क्या ये गलती है बेटा हमसे,
ये बचेगा यहाँ पर 1, है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। 2 जाएगा तो 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा, और यहां से कितना, 4 से 1 जाएगा 3, है ना। यहां पर हम लिखेंगे बेटा 47 50 माइनस का 27 50, है ना। यहां से कितना लिखेंगे 27 50, तो यहां तो बचेगा 0, यहां से कितना बचेगा 2, 5 चौको 20 4, ठीक है। बीच के कंटेंट ऐसे देख लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू में यू आई चाहिए, तो देखिए जरा, एफ आई मतलब 24 गुणे में माइनस का 3, फिर हमारे पास है 40 गुणे में माइनस का 2, फिर हमारे पास कितना है बेटा 33 गुणे में माइनस का 1, फिर है 28 गुणे में कितना हो जाएगा 0, और 30 गुणे में 1, फिर 22 गुणे में 2, और फिर कितना है 16 गुणे में 3, 7 गुणे में 4। अभी इनकी, अच्छा चलिए गुणा करते हैं इनकी, फिर जोड़ते हैं। 3 चक्कू 12 के 2 हासिल लगा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का 72, 40 गुना माइनस का कितना बेटा 80, बराबर माइनस का 33, बराबर में कितना 0, बराबर में कितना हो जाएगा 30, 22 गुना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28। अब देखिए सिग्मा एफ आई और यू आई की बात करते हैं। देखिए धनात्मक ऋणात्मक एक साथ, 3 2 5, है ना, और 7 3 10 8 18, माइनस का 185 होगा। अब यहाँ देखिए 8 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 के 0 हासिल लगे 2, हासिल लगे 2, 4 4 8 2 10, 10 3 13, 13 और 2 15, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 8 दूनी 16 4 20, 2 हासिल लगा, और 4 4 8 2 10, 10 3 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। इसमें से घटाएंगे 150 तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3 35, वो भी माइनस का, ठीक। इतनी बात समझ में आई क्या। अब ये देखिए टेबल कंप्लीट हो गई, ठीक है भाई। अभी क्या है, टेबल कंप्लीट। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बहुलक चाहिए, है ना। बहुलक के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुलक के लिए देखिए बहुलक वर्ग क्या, बारंबारता देखिए सबसे ज्यादा किसकी, सबसे बारंबारता अधिक ये वाली दिख रही है हमें 40 वाली, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग में L बराबर कितना है बेटा 1500 है क्या, F1 बराबर में कितना है बेटा 40 है, जबकि F0 बराबर कितना है 24 है, फिर क्या हमारे पास F2 बराबर में कितना है 33 है, और H हमारे पास कितना है बेटा 500 है। तो बहुलक बराबर सूत्र लगाएंगे L प्लस F1 माइनस का F0 बटे में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H। तो L की जगह पे देखिए कितना है बेटा हमारे पास 1500, 1500 है ना, हाँ 1500 के 15,000, ठीक है, 1000 से 1500, ठीक है, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 40,000, ठीक है। देखिए F1 हमारे पास कितना है बेटा 40 माइनस का F0 कितना है बेटा 24 बटे में 2 टाइम्स ऑफ F1, 2 गुणे में कितना 40 माइनस F0 की जगह पे कितना है 24 माइनस F2 की जगह पे कितना है 33 इंटू में H की जगह पे कितना है बेटा 500। हल करते हैं, हाँ 40 से 20 जाएगा 20, 20 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 16, 16 गुणे में 500 बटे में 40 गुना कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 4 3 7 और 3 2 5, है ना, और 80 से 57 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ से बचेगा कितना 7, 7 2 बचेगा 23 बटे में 23।
ध्यान दीजिएगा। 16 पचे 80, 8000 बटे में 23। अब इसकी गणना कर लेंगे हम लोग। 15 बटे में 23, 23 दूना 46, 23 तिया 39, 23 तिया 3 बार जाएगा, 3 4 7, 347.83, बस इतना ही ठीक है। अब जोड़िए जरा भाई, तो ये 47.83 तो ऐसे ही रहेगा, और 53 कितना हो जाएगा 81, यही इसके पास क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब जबकि माध्य के लिए बात करते हैं बेटा, x बार के लिए बात करेंगे, सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू में कितना हो जाएगा h। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आसान है ना। करिए गणना। एक ही जगह पे कितना रखेंगे बेटा, 2750 प्लस माइनस का कितना बेटा 35, अपान में कितना आ जाएगा 200, और बूढ़े में कितना बेटा 500। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2750, और ये आ जाएगा माइनस का 35 बटे में 2। 2750 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2 है ना, 1 बचा 15, 2 सते 14, और 2 पंचे 10। अब कुछ नहीं करेंगे, 2750 से 17.5 मतलब या 5 घटाएंगे, यहां से कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा 9, 9 से 7 जाएगा 2, यहाँ बचा 4, 4 से 1 जाएगा तो 3, और 7 2, तो ये आ जाएगा 2732.5। जो उनके खर्चे का औसत व्यय है लगभग वो 2732 रुपये है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खर्चा करने वाली तादाद है फैमिली, वो 1847 रुपये 83 पैसे खर्च करती है, सबसे ज्यादा मात्रा में। और औसत खर्चा सारे परिवारों का, 200 परिवारों का कितना है बेटा, 2732। आशा है क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट्स नोट कर सकते हैं, और या लीजिए औसत साधन। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, परिवारों का औसत खर्च बराबर है हमारे पास 2732 रुपये 50 पैसे, और सर्वाधिक खर्च हमारे पास है 1847 रुपये 83 पैसे, है ना। निश्चित रूप से क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा सवाल है, करार निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यवार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। करार प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, हम 60 में केवल संख्या लिखे ले रहे हैं, आप अपनी किताब से देख लेंगे। ये हमारे पास है 15 से 20, फिर हमारे पास है 20 से 25, फिर हमारे पास है 25 से 30, फिर हमारे पास है 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और 50 से है 55। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास है ना राज्यों की संख्या, मतलब एफ लिख लेते हैं। कितनी है बेटा, पहले 3 है, फिर 8 है, फिर कितनी है 9 है, फिर 10, फिर 3, फिर 0, फिर से 0, और फिर से 2। सिग्मा एफ आई जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी।
ठीक है ना। अब देखिए हमें चाहिए इसका क्या xi, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, 35 बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 17.5। कितने का अंतर है 5 का अंतर है, 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 22.5, 22.5 के बाद फिर कितना आ जाएगा 27.5, 27 पर 5 जोड़ेंगे 7 5 12 तो बोले तो कितना आ जाएगा 32.5 आ जाएगा, 32 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा, 37.5 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42.5, 42.5 में फिर से कितना जोड़े देंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47.5, 47.5 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52.5। कुछ ये हमें इसका बहुलक और माध्यिक दोनों चाहिए होगा बेटा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डी निकालते हैं, क्या हो जाएगा xi माइनस का a, इतने से काम चल जाएगा, गुणा बहुत लंबी है नहीं, केवल घटाना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। a को मान लेते हैं ये, तो ध्यान दीजिएगा 17.5 माइनस का 32.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 से, देखिए कितना आ जाएगा 32.5 से घटा देंगे कितना बेटा 17.5, ये तो 0 बचेगा 12, है ना, 7 5 12 और यहां से कितना बचेगा 2 से 1 जाएगा 15, तो बराबर में ये आ जाएगा माइनस का 15.0, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा 10.0, है ना। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5.0 आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0.0 आ जाएगा। 37 है ना, तो 32 5 37, ये कितना आ जाएगा 5.0 आ जाएगा, है ना। और 32 10 42, तो ये आ जाएगा 10.0, 47 बोले तो कितना आ जाएगा ये 15.0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा ये 20.0 आ जाएगा। ये सारी चीजें लिख लेंगे, है ना, चाहो तो लिख लीजिए आप। कितना है 22.5 माइनस का 32.5, फिर 27.5 से लेकर घटाएंगे 32.5, फिर 32.5 से घटा दिया हमने 32.5, फिर हमारे पास 37.5 से घटाया 32.5, फिर 42.5 से घटाया 32.5, फिर 47.5 से घटाया 32.5, फिर हमारे पास 52.5 से घटाया हमने 32.5, ठीक है ना। अब हमें चाहिए fi इंटू में di। देखिए जरा f कितना है 3 गुणे में माइनस का 15, 15 3 कितना हो जाएगा 45 माइनस का, फिर हमारे पास है 8 गुणे में माइनस का 10 बराबर में माइनस का कितना बेटा 80 हो जाएगा, फिर 9 गुणे माइनस का 5 बराबर 9 बचे 45 माइनस का 45 हो जाएगा, 10 गुणे में 0 बराबर में कितना हो जाएगा 0, 3 गुणे में 5 बराबर में 15, फिर 0 गुणे में 10 बराबर में 0, फिर 0 गुणे में कितना हो जाएगा 15 बराबर में 0, 2 गुणे में 20 बराबर कितना हो जाएगा 40, जोड़ देते हैं बेटा सिग्मा fi di बराबर, ध्यान दीजिएगा 45 गुना 90, है ना, 90 9 8 17 माइनस का कितना हो जाएगा 170, और 4 और 1 5 माइनस का इसमें से कितना 45 नहीं 55, है ना, 4 और 1 5 55 घटा दीजिए, तो यहां से 10 से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, और यहाँ 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा और 1, है ना, तो माइनस का 1 1 5 आ जाएगा, कुछ ये स्थिति बनेगी। आइए बात कर रहा है हमसे बहुलक और माध्य की, किसकी बात कर रहा है बेटा बहुलक और माध्य की। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए सबसे अधिक बारंबारता हमें किसकी दिख रही 10 की दिख रही बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग में ध्यान दीजिएगा L बराबर कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, F1 बराबर कितना हो जाएगा 10, F0 बराबर कितना हो जाएगा 9, जबकि F2 बराबर कितना हो जाएगा 3, और क्या बचा H बराबर कितना हो जाएगा 5।
तो बहुलक बराबर एल प्लस क्या हो जाएगा F1 माइनस का F0 बचे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H। L की जगह पे कितना रखेंगे 30 प्लस F1 की जगह पे कितना रखेंगे 10 माइनस F0 की जगह पे 9 बटे में 2F1 F1 की जगह पे 10 माइनस F0 की जगह पे 9 और माइनस का F2 जगह पे 3 इंटू में H की जगह पे कितना है बेटा 5 30 प्लस 1 बटे में ध्यान दीजिए 10 दूना कितना हो गया 20 और 9 1 10 2 12 20 में से 12 घटाओ कितना बचेगा 8 गुणे में कितना बेटा 5। बात समझ पाएंगे बहुत आसान है कोई कठिन लग रही है क्या अभी तक बिल्कुल नहीं। ठीक है तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 30 प्लस 5 बटे में 8। देखिए 5 बटे में 8 यानी कि 8 को जब आप भाग करोगे 5 से 5 को 8 से तो सबसे पहले दशमलव लगाना पड़ेगा 0 हो जाएगा और तो 8 छह कितना हो जाएगा 48 2 बचेगा 20 हो जाएगा 8 दूनी 16 4 बचेगा 40 8 5 40। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 0.625 अर्थात बहुलक बराबर में आ जाएगा 30.625। बात समझ पाएगी नहीं। अब देखिए इसका समांतर माध्य है माध्य x बार बराबर में क्या होगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई हो जाएगा। a का मान हमने कितना माना था बेटा 32 a का मान हमने कितना माना 32.5 प्लस एफ आई डी आई का मान निकाला है माइनस का 115 है ना बटे में एफ आई कितनी है बेटा 32.5 प्लस। अब ध्यान दीजिएगा 35 से भाग करिएगा जरा इसको एफ आई का मान कितना आया था 35 आया। देखिए जरा भाई 35 से भाग करेंगे 1 1 5 को तो 35 दूना नहीं कम हो जाएगा तो 35 दूना 70 होता है 70 दूना 140 ज्यादा हो जाएगा 35 3 बार ले जाएंगे 5 15 के 5 हासिल लगा 1 3 3 9 और 1 10 ये 0 बचेगा 1 बचेगा 10 लगाएंगे 0 हो जाएगा 35 दूना 70 30 बचेगा 0 300 है ना 300 हो जाएगा क्या और 35 अट्ठे 8 हैं ये 5 बार देखिए 35 दूना 70 7 दूनी 14 140 और तो 1 मिनट 35 गुणे में 8 बार ले जाते हैं 8 40 4 और 4 अट्ठे 32 ज्यादा हो जाएगा 7 बार देख लेते हैं तो 7 बचे 35 के 5 हासिल लगा 3 और 7 3 21 22 23 24 हाँ तो लगभग 7 बार ले जाएंगे 245 बस इतना रख के छोड़ देंगे है ना 3.27 तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 3.27 तो ये आ जाएगा 32.5 माइनस का 3.3 घटा देंगे तो दशमलव से घटाएंगे तो 3 का 2 बचेगा और यहां से 2 गया 1 बचा तो कितना हो जाएगा 29। ये हमारे पास क्या आ गया इसका माध्य आ गया। शिक्षक विद्यार्थी हैं हमारे पास कितने हैं निष्कर्ष क्या निकलेगा शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या जो औसत आएगी वो 30.625 आएगी और शिक्षकों का क्या कह रहा था और कहा गया प्रश्न और इनका माध्य है ना
माध्य कितना हो जाएगा 39.29। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा है क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव है, गुणा भाग थोड़ी सी ज्यादा करनी है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में करना है, बस बाकी तो बहुत आसान है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर द वाचिंग द माय यूट्यूब चैनल। स्टे एंड कंटिन्यू वाचिंग द योर क्लास। थैंक यू।